संस्थापक तांत्रिक बापू जी राधे श्याम जी अग्रवाल। उन्होंने तंत्र विद्या के माध्यम से दुखी, रोगी और अनेक प्रकार से त्रस्त मानव सेवा के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए इस आश्रम की स्थापना 1984 में यहाँ पर पूजा के पठन करके, माता काली की साधना करके वो बैठे। और उन्होंने 1991 में इस बड़ी प्रतिमा की स्थापना करी। राजस्थान के ग्राम छितौली से बन के आई, हिंदुस्तान में सिंगल पीस पर ग्रेनाइट पत्थर पर ब्लैक प्रतिमा महाकाली की यह अद्भुत प्रतिमा है। और यहाँ पर केवल तंत्र साधना होती है, और तंत्र साधना भी सात्विक साधना है, सात्विक तंत्र, तामसी तंत्र नहीं, बलि आदि नहीं होती है, मांस मदिरा आदि का यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ सात्विक पूजा होती है। नवरात्र के चारों पर्व मनाए जाते हैं। चारों नवरात्रि जो चार पर्व का हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं, चैत्र और शुक्ल है ना, और आषाढ़, चैत्र और कुवार की, और आषाढ़ की और माघ की, चारों नवरात्रियाँ यहाँ पर हवन पूजन अभिषेक के द्वारा अनुष्ठान करके संपन्न की होती है। और यह तंत्रपीठ जो है नवारण अंक पर स्थापित है। नवारण अंक मतलब तात्पर्य उसका यह है कि 9 के अंक पे। अच्छा। इसकी जो लंबाई है 81 फीट है, चौड़ाई है वो 27 फीट है। और यहाँ पर एक तंत्र का एक माध्यम से 9 ग्रहों की शांति के लिए ये आसन बनाया है। इसे मत्स्य आसन कहते हैं, मत्स्य 9 ग्रह आसन। ये भी दिखा दो आप। इसमें खड़े होके साधना करने से 9 ग्रहों के दोषों का निवारण होता है। काल सर्प दोष आदि महादोष पितृदोषों की शांति होती है। तंत्र विषय गुण विषय है, और इसमें आजकल व्यावसायिक लोग घुस गए हैं, जिससे ये बदनाम हो गए। परंतु सददेव बापू जी ने निस्वार्थ भाव से सेवा की यहाँ परंपरा प्रारंभ की थी। और उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात भी उनके पुत्र के द्वारा जिसको गादी प्राप्त हुई है, तो आज भी उनकी उस सेवा, निस्वार्थ सेवा की परंपरा को निभा रहे हैं, चला रहे हैं। और आज भी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर जो है माता की सेवा के द्वारा लोगों के दुख निवारण के लिए, उनकी किसी समस्या के समाधान के लिए वो बैठते हैं। सुबह में भगवान पारदेश्वर का अभिषेक होता है, जो पूज्य बापू जी के द्वारा निर्मित है। और वो पारे का शिवलिंग है। पारे का शिवलिंग अंदर स्थापित है, 31 किलो पारे के द्वारा निर्मित है। यह शिवलिंग 31 किलो पारे से निर्मित है, शुद्ध पारा है, किसी प्रकार का इसमें फ्रॉड नहीं है, पूर्ण रूप से सॉलिड। पारे को सॉलिड नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है कि मर्क्यूरी को सॉलिड नहीं किया जा सकता, परंतु तंत्र में, आयुर्वेद में सिद्धांत है कि मर्क्यूरी को, पारे को सॉलिड किया जा सकता है। पूज्य बापू जी ने 92 में इस शिवलिंग को निर्माण किया था। और जब से ही अनवरत रुद्राभिषेक आदि इसमें पूजन पठन चल रहा है। रोज नित्य सुबह इनका रुद्राभिषेक होता है, माता का दुर्गा पाठ होता है, अभिषेक होता है, और उसके पश्चात आरती होती है। रात्रि में 8 बजे माता की आरती होती है और पाठ होता है। उसके पश्चात माता का रात को 12 बजे शयन पूजन होता है, और उसके पश्चात पट को विसर्जित कर दिया जाता है। संस्थापक तांत्रिक बापू जी राधे श्याम जी अग्रवाल। उन्होंने तंत्र विद्या के माध्यम से दुखी, रोगी और अनेक प्रकार से त्रस्त मानव सेवा के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए इस आश्रम की स्थापना 1984 में यहाँ पर पूजा के पठन करके, माता काली की साधना करके वो बैठे। और उन्होंने 1991 में इस बड़ी प्रतिमा की स्थापना करी। राजस्थान के ग्राम छितौली से
बन के आई। हिंदुस्तान में सिंगल पीस पर ग्रेनाइट पत्थर पर ब्लैक प्रतिमा महाकाली की यह अद्भुत प्रतिमा है। और यहाँ पर केवल तंत्र साधना होती है, और तंत्र साधना भी सात्विक साधना है, सात्विक तंत्र, तामसी तंत्र नहीं, बलि आदि नहीं होती है, मांस मदिरा आदि का यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ सात्विक पूजा होती है। नवरात्र के चारों पर्व मनाए जाते हैं। चारों नवरात्रि जो चार पर्व का हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं, चैत्र और शुक्ल पक्ष है ना, और आषाढ़, चैत्र और कुवार की, और आषाढ़ की और माघ की, चारों नवरात्रियाँ यहाँ पर हवन पूजन अभिषेक के द्वारा अनुष्ठान करके संपन्न की होती है। और यह तंत्रपीठ जो है नवारण अंक पर स्थापित है। नवारण अंक मतलब तात्पर्य उसका यह है कि 9 के अंक पे। अच्छा। इसकी जो लंबाई है 81 फीट है, चौड़ाई है वो 27 फीट है। और यहाँ पर एक तंत्र का एक माध्यम से 9 ग्रहों की शांति के लिए यह आसन बनाया है। इसे मत्स्य आसन कहते हैं, मत्स्य 9 ग्रह आसन। ये भी दिखा दो आप। इसमें खड़े होके साधना करने से 9 ग्रहों के दोषों का निवारण होता है। काल सर्प दोष आदि महादोष पितृदोषों की शांति होती है। तंत्र विषय गुण विषय है, और इसमें आजकल व्यावसायिक लोग घुस गए हैं, जिससे बदनाम हो गए। परंतु सदगुरु बापू जी ने निस्वार्थ भाव से सेवा की यहाँ परंपरा प्रारंभ की थी। और उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात भी उनके पुत्र के द्वारा जिसको गादी प्राप्त हुई है, तो आज भी उनकी उस सेवा, निस्वार्थ सेवा की परंपरा को निभा रहा है, चला रहे हैं। और आज भी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर जो है माता की सेवा के द्वारा लोगों के दुख निवारण के लिए, उनकी किसी समस्या के समाधान के लिए वो बैठते हैं। सुबह में भगवान पारदेश्वर का अभिषेक होता है, जो पूज्य बापू जी के द्वारा निर्मित है। और वो पारे का शिवलिंग है। पारे का शिवलिंग अंदर स्थापित है। 31 किलो पारे के द्वारा निर्मित है। यह शिवलिंग 31 किलो पारे से निर्मित है। शुद्ध पारा है, किसी प्रकार का इसमें फ्रॉड नहीं है, पूर्ण रूप से सॉलिड। पारे को सॉलिड नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है कि मर्क्यूरी को सॉलिड नहीं किया जा सकता, परंतु तंत्र में, आयुर्वेद में सिद्धांत है कि मर्क्यूरी को, पारे को सॉलिड किया जा सकता है। पूज्य बापू जी ने 92 में इस शिवलिंग को निर्मित किया था, निर्माण किया था। और जब से ही अनवरत रुद्राभिषेक आदि इसमें पूजन पठन चलता है। रोज नित्य सुबह इनका रुद्राभिषेक होता है, माता का दुर्गा पाठ होता है, अभिषेक होता है, और उसके पश्चात आरती होती है। रात्रि में 8 बजे माता की आरती होती है और पाठ होता है। उसके पश्चात माता का रात को 12 बजे शयन पूजन होता है, और उसके पश्चात पट को विसर्जित कर दिया जाता है। राधे श्याम जी। किस उम्र हो गए सभी ब्रह्मलीन? अभी ये इसमें 19 लिखा हुआ है 16 अक्टूबर। जी। यह स्थल पूज्य बापू जी, यहाँ पर साधना स्थल है ये, और उनकी गादी यहीं पर लगती थी। वह 24 घंटे यहीं पर विराजमान रहते थे। यहाँ शयन भी उनका यहीं होता था। शयन का स्थान है, और ये साधना है। लोगों से मिलना, चर्चा करते यही करते थे विशेष रूप से। और तपस्वी जीवन उन्होंने बड़ के नीचे पूरी साधना करी है। बड़ का स्थान है, ऊपर बड़ का पेड़ है, और हाँ, ये बड़ के नीचे उन्होंने साधना करी। 50 वर्ष जब पहले आके बैठे थे वो, तो उस समय पे यहाँ पे कोई आता भी नहीं था। अच्छा। निर्जन था ये स्थान। तो फिर उसके बाद में उन्होंने साधना करी, तो गांव के लोगों ने उनको ये स्थान विशेष रूप से बोला कि महाराज जी आप कुछ स्थान बनाओ। तो उन्होंने कहा माता काली का स्थान बनाऊंगा। और वो फिर यहीं बैठ कर उन्होंने त्रिशूल गाड़ दिया, और उन्होंने फिर साधना करके इतना बड़ा मंदिर स्थापित किया। वो एक पेशे से इंजीनियर थे। अच्छा। उनकी स्वयं की फैक्ट्रियाँ थी, 3 फैक्ट्रियाँ बेच के फिर ये ज़मीन ली, और फिर ये स्थान को उन्होंने डेवलप किया। क्योंकि साधक थे, तांत्रिक थे, माँ काली की कृपा थी,
और उनको जुनून था। विवेक हो गया कि अभी करना है ये काम, और लोग फिर से कारोबार बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी यह स्थल पूज्य बापू जी, यहाँ पर साधना स्थल है ये, और उनकी गादी यहीं पर लगती थी। वह 24 घंटे यहीं पर विराजमान रहते थे। यहाँ शयन भी उनका यहीं होता था। शयन का स्थान है और ये साधना है, लोगों से मिलना चर्चा करते यही करते थे विशेष रूप से। और तपस्वी जीवन उन्होंने बढ़ के नीचे पूरी साधना करी है। बड़ का स्थान है, ऊपर बड़ का पेड़ है, और ये उन्होंने हाँ ये बढ़ के नीचे उन्होंने साधना करी। 50 वर्ष जब पहले आके बैठे थे वो, तो उस समय पे यहाँ पे कोई आता भी नहीं था। अच्छा अच्छा। निर्जन था ये स्थान। तो फिर उसके बाद में उन्होंने साधना करी, तो गांव के लोगों ने उनको ये स्थान विशेष रूप से बोला कि महाराज जी आप कुछ स्थान बनाओ। तो उन्होंने कहा माता काली का स्थान बनाऊंगा, और वो फिर यहीं बैठ कर उन्होंने त्रिशूल गाड़ दिया, और उन्होंने फिर साधना करके इतना बड़ा मंदिर स्थापित किया। वो एक पेशे से इंजीनियर थे। अच्छा। उनकी स्वयं की फैक्ट्रियाँ थी, 3 फैक्ट्रियाँ बेच के फिर ये जमीन ली, और फिर ये स्थान को उन्होंने डेवलप किया। क्योंकि साधक थे, तांत्रिक थे, माँ काली की कृपा थी, और उनको जुनून था। विवेक हो गया कि अभी करना है ये काम, और लोग फिर से कारोबार बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही।